कितना मीठा और रसीला आम है। मैं इसी के लिए तो इंडिया आती है। विद्या, अपनी बड़बड़ बंद कर और ये सोच कि उस पंडित से कैसे बदला लेना है। एक आइडिया आया। मैं पंडित के पास जाके पूछूंगी कि पंडित जी ये साष्टांग नमस्कार कैसे करते हैं, मुझे करके दिखाइए ना। और वो राजी हो जाएगा। जैसे ही वो डेमो देने के लिए जमीन पे लेटेगा, तुम 100 की स्पीड से भागते हुए आना और अपना 100 किलो का वजन उसकी पीठ पे डाल देना। I got it! उसकी पीठ टूट जाएगी और मतलब पूरा हो जाएगा। Yes! Great, darling! मैंने देख लिया है, मुहूर्त सही है। क्या काम है? पंडित जी, मेरा एक काम करेंगे? हाँ जरूर करेंगे। बताइए क्या काम करना है? ये बताइए, साष्टांग नमस्कार कैसे करते हैं? ये तो बहुत आसान है, अभी दिखाता। सबसे पहले घुटने के बल बैठ जा और झुक जा। मैं समझी नहीं, अच्छे से करके बताइए ना। अरे साष्टांग नमस्कार तो बहुत आसान है, मैं करके दिखाता हूँ। ऐसा लेटने का और फिर आँख बंद करके गणेश जी को याद करके बोलने का, पूरा दम लगा के साष्टांग नमस्कार। अरे बाप रे, ये रोड रोलर को चला रहे हैं। गलती हो गया। गलती तो होगी ही ना। हाथी के बच्चे को घर में रखोगे तो यही होगा ना। ये 250 किलो की हाथी जब पाँव उठाती है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। सॉरी बोला ना, चूहे के चक्कर में छछूंदर फंस गया। तुम तो ठीक हो ना? हल्दी वाला दूध भी पिला दे, कमजोर लग रही है। सारा दो। चल 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 चल। 10 साल बाद यहाँ आया हूँ बेटा। इन हरे भरे खेतों को देखने को आंखें तरस गई थी। अब तो मैं आ गई हूँ ना दादाजी, आपको रोज यहाँ की सैर कराया करूंगी। ठीक है। नमस्ते साहब जी। हाँ नमस्ते। तुम्हें कभी पहले देखा नहीं, कौन हो तुम? अरे अरे कौन? मेरी पोती पर किसने हमला करवाया? मुझे उसका नाम बताओ। कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्या तुम में से कोई है? आप खामखा परेशान हो रहे हैं फफूर जी। हो सकता है वो जेवर लूटने आए हो। वो चोरी करने के लिए नहीं आए थे, उन्होंने रेनू को मारने की कोशिश की थी। आज ही इसे अमेरिका वापस भेज देना चाहिए। पिताजी, इसी के लिए तो पूजा रखी है, खत्म होने से पहले नहीं भेज सकते। ससुर जी आप चिंता ना करें, वो जो भी है उस कायर को ढूंढ निकालूंगा। आप इत्मीनान रखें। तुम्हारा यह एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा? आप बिल्कुल मत घबराइए दादाजी। जिस किसी ने ये नीच हरकत की है, आपकी कसम खाता हूं उसे ढूंढ कर आपके सामने लाऊंगा। मुझ पे भरोसा रखिए। हाँ डैड। फटिया गया है। रेणुका को मारने के लिए तूने गुंडा क्यों भेजे? डैड प्लीज मेरी बात सुनिए। जब उसने शादी से इनकार कर दिया तो और क्या करता मैं? उसके लिए जाकर लड़का ढूंढता। खामोश। मैं गलत नहीं हूँ। चुप चुप रह तू। मेरी बात सुन। अगर गुंडे भेज के उसे मरवा दिया तो समझो खेल खत्म। उसकी सारी प्रॉपर्टी सीधे ट्रस्ट में चली जाएगी। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को काटा नहीं करते। अगर किसी तरह तू उसे शादी कर ले तो अकेला करोड़ों की जायदाद का मालिक बन जाएगा। और अगर वो राजी नहीं हुई? रेणुका अनाथ है, उसका बुढ़े के अलावा कोई नहीं। तू अपने बाप को अच्छी तरह जानता है बेटा। बस थोड़ा सब्र कर, वही वक्त आने दे बेटा। रेणुका को मैं तेरी दुल्हन बना के रहूंगा, देखता जा। आजा बेटी, आज तेरा बर्थडे है ना, पहले दादाजी को चॉकलेट खिला। हाँ हैप्पी बर्थडे बेटा। अरे पंडित जी, यजमान, आज मेरी नातिन का बर्थडे है, इसे आशीर्वाद दो। अरे केदारी, उसे आशीर्वाद दो। जो आ गया जाओ गुरुदेव। बेटा। बेटा तुम्हारे जीवन में सब कुछ मंगलमय। मंगलमय हो। गाय ने लात मारी क्या? मंगलमय हो बोल। तुम्हारे जीवन में सब कुछ मंगलमय हो। तुम 100 साल जियो, मैं तो मर गया। जो पैर में कांटा चुभ गया क्या? मैं कह रहा था तुम जीवन में प्रगति करो, तुम्हारा सब अच्छा और भला हो। क्या हो? फिर से वही? मैं तो मर गया गुरुदेव। मर गया? जन्मदिन के मौके पर मरने की बात?
वो भी बच्ची के सामने, अकल नहीं है? तुम रहने दो, मैं ही देता हूँ। दूध होना है पूतो भलो, खूब पढ़ो आगे बढ़ो, आरोग्यमान भव आयुष्मान भव, शुभम भवतु। पूजा हो रही है, मेरे लिए भी वैसी करवाओ ना माँ। नहीं बेटा, हम नहीं करा सकते, वो तो पैसे वाले लोग हैं। तुम जाकर चॉकलेट ले आओ। हाँ? तुम्हारा जीवन हमेशा संतोषमय हो। आज मेरा भी बर्थडे है, इसके जैसा मुझे भी आशीर्वाद दे दो। वो यहाँ क्या कर रही है? चल भाग यहाँ से, जा। अरे ऐसा क्यों किया तुमने? आप बीच में मत बोलिए। नौकरानी की बेटी मेरी बेटी से बराबरी करेगी। मैंने मना किया था ना, फिर क्यों गई वहाँ अरे पर? बहन जी रुकिए, रुकिए क्यों बहन गई? जी, क्या कर रही हैं? इतनी प्यारी बच्ची को मार रही हैं आप। जन्मदिन के दिन आशीर्वाद मांगकर कौन सी गलती कर दी है इसने? आओ बेटा, तुम्हें आशीर्वाद चाहिए ना, मैं दूंगा, आ जाओ। यहाँ बैठो और मेरी तरफ देखो। तुम्हारे जीवन में सब कुछ मंगलमय हो, तुम्हें हमारी उम्र लग जाए और तुम 100 साल जियो, तुम्हें धन बुद्धि और समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो। तुम्हारे आशीर्वाद देने से इसे धन की प्राप्ति हो जाएगी। पैसों से सारी खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, मन की खुशी भी जरूरी होती है। यजमान, आज इस शुभ अवसर पर इस घर में भगवान श्रीनिवास का विवाह संपन्न हो चुका है। जल्दी ही आपकी लाडली पोती को भी भगवान जैसे ही गुण वाला सुशील सुंदर वर मिलेगा। सबका कल्याण हो। आह, प्रभु आ गए। फिर से संकेत थोड़ा दिया। काम पे भी ध्यान दीजिए ना। सबके लिए उत्तम भोजन का प्रबंध हो गया है। पूजा का देसी घी धंधा से तो बने ठीक चल रहा है ना? आपकी नमस्ते। कृपा है। सुना है आप पूजा कराते हो तो भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है। गुरुदेव। इस गरीब के घर पे पूजा कराओगे तो खुशी होगी। आपसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, ये तो मेरा सौभाग्य है। आपने खाना 2 बार खाया? खा लिया। अभी आपने भी देखा ना, उसने मुझे आंख मारी। तो इसका क्या अर्थ है? इसका एक ही अर्थ है, वो मुझसे प्रेम करने लगी है। यानी तुम्हारा प्रेम प्रकरण चालू है? अरे 2 टके के पंडित, कृष्ण लीला की कथा पढ़ के तूने मन ही मन में खुद की रास लीला रचा ली है। ये कृष्ण कोई नहीं, गोपियों को भी आंख मारती है। और मुझे इसलिए पता है क्योंकि ये मेरी पत्नी है। 4 फेरे लिए और रजिस्ट्रेशन भी किया। पत्नी? हाँ, हमारी बकुड़ी। कुंवारे का दिल तोड़ा, एक दिन नरक जाएगी। तेरे ढीले शटर ने पुजारी का धर्म भ्रष्ट कर दिया। पंडित जी, क्या आप मुझे ढूंढते हुए यहाँ आए? मैं प्रसाद देने आया था। क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, पर डर की वजह से आपकी हिम्मत नहीं हो रही? या वो बात मेरे मुंह से सुनने के लिए बेचैन हो रहे हैं? मैंने सही कहा ना? कल शाम को 4:32 पे पूजा खत्म होने के बाद रोहिणी नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में मैं इस प्रख्यात पंडित से कोई खास वार्तालाप करना चाहती हूँ। स्वाहा हो गया। दूसरे दिन पूजा के बाद मैं घर में हर तरफ उसे ढूंढता फिर रहा था, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं दिखे और दादाजी की मृत्यु भी उसी दिन हुई। मुझे पता चला कि रेणुका उसी रात अमेरिका चली गई थी और उसी को ढूंढने के लिए मैं यहाँ चला आया। यानी तू उन गुंडों से डर के अमेरिका नहीं आया, डॉगी की तरह उसे सूंघते हुए यहाँ आया। तो वो तालपत्र का झोल भी तू नहीं किया। दोनों पानियों का संगम, मेरा संगम। वो भविष्यवाणी नकली थी। तू अपने प्रेम के लिए मेरी समाधि बनवाएगा? बाहर में जा। गुरुजी, मुझे जानना है कि दादाजी की मृत्यु कैसे हुई। सुनिए तो। सीआईडी मत बन। दोबारा उस घर में गया तो बकरे की तरह हलाल हो जाएगा। गुरुजी, साल भर आपको कमा कर देते हैं ना, छोटी सी गलती है, माफ कर दो। हाँ हाँ, माफ कर दीजिए प्लीज गुरुदेव।
कहाँ फंस गया? ये बचे हुए भी उखड़वा देगा। अपनी चटनी बनवाने के लिए कूटनी में सर डाल दिया है। चलो। आप बात कर रहे हो? नमस्कार यजमान। नमस्कार। कन्या की तबीयत ठीक तो है ना? पंडित जी वो डाइटिंग पे थी इसलिए शायद चक्कर आ गए होंगे। अब एकदम भली चंगी है। दूल्हे राजा, आपके पिताजी कहाँ है? एक बार मिलवा दो। जिंदा है ना? स्वर्गवासी हो जाएंगे। अबे पंडित, माफ कीजिए, आपके पिता कहीं दिखाई नहीं दिए तो हमारे गुरु के मन में जो शंका आई वो उन्होंने बोल दी। गुरुजी को 10 साल आगे का दिखता है। मेरे डैड इंडिया में हैं। उन पंडितों का सर काट के सीधे अमेरिका की फ्लाइट में बैठ जाएंगे। पंडित का सर काटने से पाप लगेगा। बाल काट के काम नहीं अरे चलेगा। अपना मुंह बंद रखो। वो उनका सर काटे या उनके मूछे काटे, उनके पर्सनल मैटर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। गुरुदेव, ऊपर चल के मुहूर्त निकालते हैं। ऊपर भेज रहे हो? हाँ, क्योंकि यहाँ सबसे एक्सपीरियंस्ड आप ही हैं। जाना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। अकेला जाऊँ? हाँ, चलिए। आइए सर, मैं अपनी मृत्यु का मुहूर्त निकाल रहा हूँ। मुझे रेणुका तक पहुँचना ही होगा। उससे पहले तो तू स्वर्ग पहुंच जाएगा। कुछ भी हो जाए उससे बात करके रहूंगा। श्रीमान जी, दोनों की लग्न पत्री पढ़ना शुरू करूं? हाँ चालू करो। हाय डैड। हाय विकी, कैफे हो तुम? अमेरिका कैफा है। अमेरिका इज ग्रेट डैड। वो पंडित मिले क्या? नहीं, अब तो उसे मार के ही अमेरिका आऊंगा। उसकी कटी मुंडी को व्हाट्सएप डीपी लगाना। सिर्फ मुंडी नहीं, सारे अंग काट डालूंगा। डैड, ये हुई ना बात। अच्छा मेरे लाल, मुझे बस ये बताओ, शादी की तैयारी कैसी चल रही है? बस डैड, मुहूर्त निकलने जा रहा है। पंडित यहीं बैठे हैं। वेरी गुड। उसे फोन दो जरा, कुछ बात करनी है। ठीक है, चालू रखिए। मेरे डैड बात करना चाहते हैं आपसे। ये मरवाएगा। ऐसी बातें फोन पे नहीं, सामने बैठकर फेस टू फेस होती हैं। डैड वीडियो कॉल पर ही हैं। वीडियो पे बात करना मेरी आदत नहीं। ए विकी, पंडित से बात करा। पंडित जी लीजिए, बात कीजिए ना। यजमान नमस्कारम। सर, हम पहली बार बात कर रहे हैं। इंडिया में सब कुशल मंगल है ना? वहाँ का मौसम कैसा? सर, मुझे देख के खुश हो रहे हैं। यजमान, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। गुस्सा भगाओ हवन क्यों नहीं करवाते? आपकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तेरी अर्थी पे कोयला मैं जलाऊंगा। तुम्हारे क्रियाकर्म का कार्यक्रम ये बद्रीनाथ पंडित करेगा। केदारनाथ किधर है? केदारनाथ तो केदारनाथ में ही होंगे। मेरे साथ मजाक